ओके, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है, प्लीज कंफर्म। यस सर। सर। ग्रेट। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। हम लोगों ने पावर क्वेरी एडिटर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, उसमें हमारा कोई भी चीज अभी बची नहीं थी। एक ऐड कॉलम वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम उसको वहां पर चेकेंगे। एंड वी आल्सो लर्न अबाउट द ऐड कॉलम्स इन द पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके, तो दिस इज अ पावर बीआई। हमने कनेक्शंस वगैरह करना सीख लिया था, तो मेरे पास एक डेटा सेट है। तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, उस डेटा सेट पर काम करने वाला हूँ। आपको आज ग्राफ्स के बारे में एंड ग्राफ्स कैसे काम करते हैं, किस तरीके से कौन कौन से ग्राफ्स इसमें वर्कआउट करते हैं। एंड 2 दिन है, आज और कल। हमारा जो टारगेट रहेगा, तो 2 डेज का हमारा जो टारगेट है, इट्स काइंड ऑफ थिंग। आज हम ग्राफ थ्योरी स्टडी करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे, दैट वन इज व्हाट, जो उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक ड्रिल डाउन कैसे होता है, ड्रिल थ्रू का मतलब क्या होता है, आपका क्या बोलते हैं, टूल टेप क्या होता है, कैसे हम टूल टेप बनाते हैं, एक्सक्लूड इंक्लूड क्या होता है, ये सारी चीजें कुछ बेसिक चीजें। बेसिक मतलब इन द सेंस इतनी हार्डकोर चीजें नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो उसमें। बहुत आसानी से आप उसको प्रोसेस करके देख सकते हो। ठीक है, इजी है। मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट नहीं है कि हाँ ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैंने एक फ्लाइट वाला डेटा लिया है। जो दिस इज अ फ्लाइट डेटा, एक सिंगल शीट है इसके अंदर, और ज्यादा कोई शीट नहीं है। ये डेटा सेट बेसिकली आप इसमें बहुत आसानी से उसको देख सकते हो। आई यूज अ मैग्नीफायर समटाइम्स, जिसमें आपको ये डेटा पता चलेगा कि हाँ क्या काम कैसे होते। कुछ चीजें मेरे को जो दिखानी होंगी वो मैं आपको इस पर शो कर दूँ। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख समथिंग डेटा है। दिस डेटा इज अप्रोक्सीमेटली, इसके जो टोटल रो काउंट है, द रो काउंट अगर मैं आपको बता दूं, टोटल फ्लाइट्स, अगर हम रो काउंट देखें, व्हाट इज द रो काउंट, मैंने एक कार्ड लिया और मैं इसमें क्या कर देता हूँ, रो काउंट चेक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को यहाँ पे पास कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अराइवल टाइम को यहाँ पे पास कर दिया, एंड इसका फर्स्ट अराइवल टाइम दे रहा है, मैंने काउंट कर दिया। यू कैन सी टोटल काउंट इज दिस वन। आप चाहो तो उसको मैनेज भी कर सकते हो। दीज आर योर मैनेज फॉर्मेट्स। 1000 पे चले गए, 2 डेसिमल फॉर्मेट पे लिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको आप सेटअप कर सकते हो। ये डेटा आपके पास फिगर आउट होके यहाँ पर आ रहा है। इसमें एक और पोर्शन होता है कि हम लोग है ना इसको वो उस तरीके से सेट कर लेते हैं फॉर्मेट। जनरल, अरे एक फॉर्मेट होता है इसमें, एक मिनट रुकना। करेंसी सिंडिकेट कस्टम। अच्छा, इसमें फॉर्मेट इस तरीके से आपको पड़ा हुआ है। तो इसमें फॉर्मेट आप अलग अलग फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। चलो इसको देखेंगे। अभी जस्ट मैं नॉर्मली आपको इस चीज के बारे में बताना मिल रहा था। इसके अंदर 3.5 लाख, 3 लाख समथिंग डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। 3 लाख समथिंग डेटा है। नाउ यू कैन चेक दिस आउट कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कॉलम आ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉलम आ रहे हैं 1 2 3। लेट मी चेक व्हाट इज द 1 2 3 कॉलम्स। तो इधर देखो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं, कॉलम 1 1 2 3, इस तरीके से कॉलम आ रहे हैं। वी डोंट वांट दीज कॉलम्स, तो हम लोग क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे आएंगे, उसके बाद हम चूज कॉलम पे जाएंगे और वो 3 कॉलम के टेक्स्ट हटा देंगे, जिससे हमारा डेटा फिल्टर आउट होकर एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट में आ जाएगा। तो हमने इसको हटाया, क्लोज एंड अप्लाई किया, एंड जस्ट वेट। ओके, ये हमारा जो डेटा है वो पूरे तरीके से एडजस्ट हो गया। नाउ वी आर परफॉर्मिंग सम फ्यू थिंग्स ऑन दिस। हम पहले कुछ रिपोर्ट्स, ग्राफिकल रिपोर्ट्स इस पर डालेंगे। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डे होगा उसके अंदर हम कुछ चीजें सीखने के बाद फिर हम डैशबोर्ड डिजाइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे।
एंड द पावर बीआई इज डेस्कटॉप इज अ वेरी इजीएस्ट टूल इन द मार्केट, और बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हो। अभी आप देखोगे कि बहुत आसानी से काम करूंगा, तो छोटे मोटे काम होते हैं। इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, दैट सेक्शन इज कॉल्ड डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड पड़ सकता है एक बार को, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यू लर्न अबाउट द कैलकुलेट एंड सम अदर टेक्स्ट फंक्शंस, जिसपे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, कुछ डेक्स फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा। हाँ, पावर बीआई डेवलपर है, आपको जानना है तो यू नीड टू गो विद द मल्टीपल स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स। मल्टीपल स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स मतलब एक कंपनी के अंदर डेटा एनालिस्ट को एक पावर बीआई आता है। दो टाइप के पावर बीआई हैंडलर होते हैं कंपनीज के अंदर। एक होता है हार्डकोर लेवल का, जो सिर्फ पावर बीआई पे ही काम करता है और किसी और टूल पे काम नहीं करता है। बेसिकली क्या होता है, वेन एवर वी वॉन्ट समथिंग लाइक कुछ डेवलपमेंट का पार्ट है, कुछ हमें चीजें मनवानी है, तो वी विल कनेक्ट विद देम। अदरवाइज आपके पास पावर बीआई का जो पर्सन होता है, जैसे आप एज अ डेटा एनालिस्ट उसके अंदर जाओगे, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट कि आपको बेसिक टैक्स पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एडवांस लेवल नहीं भी होगा तो भी चलेगा फॉर द इंटरव्यू पर्पस, बट हम लोग एडवांस लेवल वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, देखेंगे। ठीक है, दूसरा, डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड वन इज व्हाट स्नोफ्लेक एंड स्टार स्कीमा क्या होता है डेटा का, वो आपको क्लियर होना चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट, कि आपको ग्राफ थ्योरी पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ थ्योरी किस तरीके से काम करती है। ये चीजें आपके लिए मैटर करें। तो यू कैन चेक दिस आउट। यहाँ पे हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन पेन है, यहाँ पे हमारे पास डेटा है। देयर इज सम क्वेश्चंस इन दिस डेटा जो बन सकते हैं आपके पास, तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिजाइन करने पड़ेंगे। तो बहुत बेसिक सी चीज है। हमें ना कुछ क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है पहले, और फिर ग्राफ के बारे में क्या क्या चीजें हैं, ग्राफ में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वो एरिया मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वहां से आप पूरे ग्राफ को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब पूरा ब्यूटिफिकेशन आप वहां से कर सकते हो कि ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड पिक्चर क्या होगा। ये सारी चीजें आप उधर इस तरीके से उसको डिजाइन करके रख सकते हो। ओके, क्लियर? मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। यस, so let me start this one. This is our data, and now is as per the data we are looking for the something. मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये देखने वाला हूँ आई हैव सम डिपार्चर पॉइंट्स, या फिर मेरे पास सोर्स सिटीज है। तो वी आर जस्ट कंपेयरिंग हाउ मेनी फ्लाइट्स आर फ्लाई फ्रॉम द पर्टिकुलर सोर्स सिटी। तो कितनी फ्लाइट्स उड़ती हैं, तो विच वन इज आर होल्डिंग द मैक्सिमम फ्लाइट डिपार्चर इन आर कंट्री। ठीक है, अब हमारे पास टोटल सिटीज जो है, वो टोटल सिटीज कितनी है उनका भी डेटा हम लोग देख लेंगे। हमारे पास टोटल 5 सिटीज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे डेटा विजुअलाइजेशन पेन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मल्टीपल ग्राफ्स आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारे ग्राफ है। नाउ अब काम क्या फंसता है, अब काम यहाँ ये फंसता है कि हाउ कैन वी डिसाइड विच ग्राफ इज यूज फॉर व्हाट पर्पस। दिस इज अ मैटर कि आपका जो ग्राफ है वो किस पर्पस के लिए हम लोग बेसिकली यूटिलाइज कर रहे हैं। सो आई गिव यू अ वेरी इजी फॉर्मेट। हम आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देते हैं इन चीजों को। एक मिनट रुकिएगा। ओके, आई गिव यू अ सिंपल सिनेरियोस। मैं आपको कुछ पार्ट में आपको शेयर कर दूंगा ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, ये रहा, दिस इज योर ग्राफ थ्योरी। सो जब भी आपको स्टडी करना है, देखो मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, ठीक है, अगर आपको ग्राफ के कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, यू कांट आइडेंटिफाई ये ग्राफ किस पर्पस में, किस टाइप के एग्जांपल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे पास जो बिजनेस ग्राफ होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस ग्राफ होते हैं, दैट वन इज लाइन ग्राफ, सेकेंड वन इज बार ग्राफ, थर्ड वन इज पाई चार्ट,
स्कैटर प्लॉट समटाइम्स कभी कभार यूज में आता है, ये हर बार यूज में नहीं आता। हिस्टोग्राम ये यूज में आएगा। एरिया ग्राफ ये यूज में आएगा। स्टैक बार ग्राफ ये यूज में आएगा। हीट मैप्स रेयरली यूज केस में आते हैं, हर बार यूज केस में नहीं आता। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स ये भी आपके रेयरली यूज केस में आते हैं, हर बार यूज केस में नहीं आता। ठीक है, तो बेसिकली आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जितने डैशबोर्ड देखना चाहो उतने डैशबोर्ड आप देख लेना। आपके सबसे ज्यादा डैशबोर्ड जो है वो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, मैट्रिक्स, टेबल, एरिया ग्राफ, स्टैक ग्राफ, ठीक है, इन्हीं के आसपास घूम रहे होंगे। इसके अलावा कोई और सिनारियोज आपके आसपास नहीं रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर अवेलेबल रहेगी। 2 लोग कौन न्यू ज्वाइन करे हैं, प्लीज आप लोग अपनी अटेंडेंस फिलअप कर देना। आपके पास जो अटेंडेंस है वो ग्रुप पे अवेलेबल है। जो लोग न्यू ज्वाइन करे हैं, मतलब मेरे पास 8 लोग होगी समेत तक मेरे पास अटेंडेंस आ चुकी है। मोहित शर्मा एंड हिमांशु, मोहित की तो आ गई, हिमांशु की अटेंडेंस बाकी है। ओके, और कौन बाकी है? बाकी सबकी आ गई। अच्छा, 9 लोगों की आ गई है। 10 11 दो जगह से कोई ज्वाइन है क्या? अरमान आप दो डबल ज्वाइन हो ना? ठीक है, तो आई वॉज कंफ्यूज, मैं हिमांशु का अटेंडेंस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यू कैन चेक दिस आउट। कहाँ थे हम लोग? इस ग्राफ थ्योरी। तो आपके ये इंपॉर्टेंट ग्राफ इतने ही है। अगर आप सोचोगे बहुत सारे ग्राफ होते हैं, हमें ये भी सीखना है ये भी सीखना है, तो हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी वो बिजनेस फॉर्मेट में हम लोग उसको यूज नहीं करते और बिजनेस सिनारियोस में उनके कोई यूज केस भी नहीं है। तो बट हाँ, ये जो ग्राफ है इनके यूज केस आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर सिनारियोस में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको रियल टाइम यूजेस केस के साथ में आपको चीजें बता दूंगा। बाकी आई शेयर दिस पर्टिकुलर ग्राफ थ्योरी पीडीएफ विथ यू, सो यू कैन गो थ्रू दैट। आपको जैसे पाइथन वगैरह भी आप स्टडी करोगे, पाइथन में पैंडास, मैटप्लॉटलिब, इन सब चीजों में भी आओगे तो वहां पर भी आपको इसकी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। हम एक छोटा सा पार्ट उठाते हैं। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द सिंपल क्वेश्चन। सो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ से आप क्या करोगे, एक टेक्स्ट बॉक्स भी डाल सकते हो। कहाँ से? हियर अ टेक्स्ट बॉक्स, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, ये रहा आपका टेक्स्ट बॉक्स। आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर द सिटी। भाई सर, हाँ जी। रात से पावर सप्लाई नहीं है। मैं लीव कर रहा हूँ और फोन का नेट भी खत्म हो गया है। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ओके ठीक है, नो रात इशू। से पावर सप्लाई नहीं है। नो इशू, नो इशू। ठीक है। Okay, so we just right here compare the cities with flight numbers, with flight counts. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज डाली मैंने, बस एक जनरल एक आइडिया लिख दिया। ठीक है, मैंने एक जनरल सा एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया कि आपको कंपेयर करना है सिटीज को, उनके फ्लाइट काउंट्स को। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा पार्ट लिखा। आप इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह ये सारी चीजें जो है वो आप बना के रख सकते हो। ठीक है, ये होता है मतलब आपका ये फिगर्स वगैरह आप जो बना रहे हो, दी ज्यादा पार्ट्स आप यहाँ से फिगर्स वगैरह यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। अब ये पकड़ में नहीं आ रहा, देखो मेरे को इसको खींच के ऊपर ले जाना है, नहीं जाता तो कुछ नहीं करना, ये जस्ट जस्ट स्केप दबाओ और अप कर दो इसको। ठीक है, यह पूरा का पूरा चला जाएगा। दिस इज अ डिजाइनिंग पार्ट। जैसे हम एक वर्ड पैड पावर पॉइंट में जैसे डिजाइन करते हैं, वैसे ही आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से आ जाता है। If you want some other things, you can go on the insert. There is a lot of shapes and buttons यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इनके ऊपर हम लोग काम करेंगे अभी। मैंने इसको यहाँ पे क्या करा, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया।
ठीक है, अब आपको इसको सेंट्रलाइज करना है, जो भी चीजें करनी है यू जस्ट गो देयर। आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स। जब मैं इससे हटा रहा हूँ तो विजुअलाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है, वन चेक क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स। यहीं से चीजें स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी, व्हाट आर द साइज ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स, वो सब चीजें आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। तो उसके बाद आता है टाइटल, इज दर इन ए टाइटल फॉर्म ऑफ दिस। तो आप टाइटल वगैरह दे सकते हो, बट हमें जरूरत नहीं है। दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स। व्हाट इज योर इफेक्ट, अगर बैकग्राउंड कलर वगैरह आपको चेंज करना है, यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल व्हाइट पे रख रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी पूरे तरीके से है। इफेक्ट्स में मेरे को बॉर्डर चाहिए, मैं बॉर्डर यूज कर रहा हूँ। मेरे को शेडो चाहिए, मैं शेडो यूज कर लेता हूँ। शेडो में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है काफी सारे। विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मेरे को वैसे बता देना, आई कैन यूज द मैग्नीफायर अकॉर्डिंग टू दिस। आप दो तरीके से शेडो होती है, इनसाइड और आउटसाइड। आप जैसे रखना चाहो वैसे आप उसको रख सकते हो। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से उसको प्रोसेस करके देख रहे हो। ठीक है, बॉर्डर मेरे पास आ गया, दिस इज माई विजुअल बॉर्डर्स, विड्थ मेरे पास अवेलेबल है। अब बॉर्डर की विड्थ वगैरह जो आपको बढ़ानी है बढ़ा सकते हो। मेरे को कॉर्नर जो है वो थोड़े से राउंडेड चाहिए, सो आई यूज दिस वन। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कुछ अलग से प्रोसेस करना पड़े या कुछ करना पड़े, नहीं। ये नॉर्मली आप जिस तरीके से आप पेंट वगैरह इन सब चीजों पर काम करते हैं, यू कैन वर्क ऑन दिस। हेडर आइकन्स, इफ यू नीड है हेडर आइकन्स तो आप कर सकते हो। मैं आपको इसमें तो आपको हेडर आइकन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे बेसिकली ये हेडर आइकन्स में होता है। बट हेडर आइकन्स हम लोग इसमें यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, यू कैन चेक दिस आउट। डेटा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपको बोला था कुछ चीजें आपको सेटअप करनी है तो आप सेटअप कर सकते हो। इसमें प्रॉपर्टीज के अंदर ये साइज हो गया, दिस इज योर पोजीशन, दिस इज योर व्हाट पैडिंग, दिस वन इज योर एडवांस ऑप्शन। ठीक है, इट्स डिपेंड्स आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। यू कैन गो देयर अलाइनमेंट, यू कैन सेट द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज योर सेंटर अलाइन। मैं टेक्स्ट बॉक्स का अलाइनमेंट सेट कर रहा हूँ, टेक्स्ट का नहीं कर रहा। टेक्स्ट का भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है टेक्स्ट का नहीं कर सकते, टेक्स्ट का भी आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट के लिए आपको नीचे ऑप्शन आता है, आपको कुछ भी अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट ये हो गया। थोड़ा सा मुझे इसको क्या करना है, अप करना है। तो अप नहीं करना है मेरे को, बस इसको बॉक्स को थोड़ा सा सेटल डाउन करना है बस। ये मैंने बॉक्स को सेटल डाउन कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद तो फिर बॉक्स थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, एक्स पर द टेक्स्ट ये बॉक्स को एडजस्ट करता है। ओके, ये एक छोटा सा पार्ट हो गया कि आप इस तरीके से ये, मतलब ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए सिखाया है ताकि आप इसमें जैसे कोई भी ग्राफ या कुछ भी चीज डाल रहे हो तो आप ऊपर कुछ चीज लिख दो, जिससे एक हमें आइडिया हो जाएगा। आप देख सकते हो कि हाँ किस तरीके से ये चीजें रहेंगी। ये वाली जो फाइल्स होंगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये आपको शेयर की जा सकती है क्योंकि ये फाइल एक्चुअली मैं सेव करूंगा। ठीक है, नाउ अब मुझे कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है सिटीज को। तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग व्हाट, बार ग्राफ। तो यहाँ पे देखो बार ग्राफ तो कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये वाली ग्राफ बार ग्राफ बार्स की लाइन है। यू कैन चेक दिस आउट, स्टैक बार, स्टैक कॉलम चार्ट, स्टैक क्लस्टर बार चार्ट। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, ये इज द मैग्नीफायर। हम जाते हैं, ये रहा मैग्नीफायर, इसको जूम करते हैं। यहाँ पे आप देखो, यार है स्टैक बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट, 100% स्टैक चार्ट, 100% कॉलम चार्ट। दिस इज अ पॉइंट। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक बार चार्ट बनाना है। तो स्टैक्ड वाले की को हम क्लिक करेंगे, दिस इज आर बार। तो अगर जब स्टैक बार चार्ट, तब तक स्टैक बार चार्ट नहीं होता जब तक उसके अंदर आप लीजेंड नहीं डालते। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मेरे पास जो सिटीज हैं, तो वेयर इज माई सिटीज, डिपार्चर सिटी, डेस्टिनेशन सिटी ये रही, सोर्स सिटीज का है, सोर्स सिटीज ये रहा सोर्स सिटीज। तो मैंने ये सोर्स सिटीज डाला एंड आई जस्ट वांट फ्लाइट काउंट। तो आप किसी को भी डाल सकते हो,
फ्लाइट को मैंने इसमें डाल दिया कि वाई एक्सेस। तो दीज आर माई फ्लाइट काउंट्स। यहाँ पे आप देखोगे ग्राफ मेरे पास आ गया, सबसे ज्यादा फ्लाइट कहाँ से कैसे फ्लो कर रही है, वो सारे ग्राफिंग फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे फोकस मोड ऑन कर सकते हो, तो आपको ग्राफ ग्राफ दिखाई देगा। ओके, ये पूरा पैटर्न आ गया। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि यार मेरे को है ना इनके कलर्स भी अलग अलग चाहिए, तो इसके काफी सारे तरीके होते हैं। ये होता है कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या बार बार। तो क्यों कंपैरिजन के लिए, जब आपके पास डिस्क्रीट डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा मतलब दो टाइप का डेटा आपके पास होता है, एक होता है आपके पास कौन सा, कंटिन्यूस डेटा, और दूसरा डेटा कौन सा होता है, डिस्क्रीट डेटा। डिफरेंस क्या होता है डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में? कंटिन्यूस डेटा जैसे कोई रेंज आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, दिस इज अ कंटिन्यूस डेटा। अगर आपसे पूछा जाए ईयरली बिजनेस कैलकुलेट करना है आपको, दैट इज अ कंटिन्यूस डेटा। नाउ अभी आपको कौन सा डेटा दिखा रहा हूँ मैं, डिस्क्रीट टाइप ऑफ एनालिसिस। तो डिस्क्रीट टाइप ऑफ एनालिसिस में क्या है, यहाँ पे हमने बोला कि मेरे को कंपैरिजन चाहिए, मेरे पास इतनी सिटीज से मैं फ्लाइट ऑपरेट कर रहा हूँ, तो इन ऑपरेशन में मेरे पास सबसे ज्यादा फ्लाइट कहाँ से फ्लो होके आ रही है, किधर ये डेटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मेंटेन करनी है। तो अब पॉइंट आया कि इसको हम लोग किस तरीके से मेंटेन करें, तो इसको पहले तो मैं यहाँ चिपका देता हूँ। ओके, नाउ वी वांट टू मैनेज, सो एज पर द ग्राफ दिस इज एन एक्स एक्सिस, दिस इज एन वाई एक्सिस। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि चलो आपने ले लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपने कैसे चूज करा कि एक्स एक्सिस में ये लेना है वाई एक्सिस में ये लेना है? इसका बहुत सिंपल थ्योरी है, हमें बचपन से ग्राफ थ्योरी में सिखाया जाता है। जब ग्राफ हमारा ट्रेनिंग होता है ग्राफ के लिए बचपन में, स्कूल टाइम में, तो हमें यह बता दिया जाता है कि जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब जिसका भी डेटा आपको निकालना है, वो हमेशा एक्स एक्सिस में आएगा अगर आपका ग्राफ वर्टिकल फॉर्म में है। तो ये ग्राफ कैसा है, वर्टिकल है। दो टाइप के फॉर्म में ग्राफ होता है, एक तो वर्टिकल, एक आपका कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल। अभी कैसा ग्राफ है, वर्टिकल ग्राफ है। तो तब हमारा जो डेटा होता है वो किसमें होता है, एक्स एक्सिस में होता है। और जो स्केल होती है, स्केल मतलब ये जो डेटा आ रहा है जिसके बेसिस पे हम डेटा को एनालिसिस देखते हैं, वो काउंट ऑफ फ्लाइट, वो हमारा किसमें होता है, वो हमारा होता है कहाँ, वाई एक्सेस में। दिस इज अ पॉइंट, आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो रेदर देन बाकी जो जितनी भी चीजें हैं, वी विल डिस्कस अबाउट ड्रिल थ्रू एंड अदर थिंग्स, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे अलग अलग पिलर्स आपको दिए गए। नाउ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट योर विजुअल्स। अब आप देखो ग्राफ में मुझे बहुत सारे चेंजेस करने हैं, कलर चेंज करना है, इसमें नंबर्स भी नहीं आ रहे, बहुत सारी चीजें नहीं आ रही, ये भी फॉन्ट छोटा छोटा है। तो हमें इन सब चीजों को मैनेज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट योर विजुअल्स। You just click on this, format your visuals. You will get the two option, visuals and second one is general. ठीक है, तो विजुअल में हम पहले काम करते हैं। दिस इज एन एक्स एक्सेस। मेरे को इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत कम भी दूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं भी दूं, अगर आप इसको गो थ्रू भी करोगे तो भी आप इसको बहुत आसानी से समझ लोगे। मैंने एक्स एक्सेस करा, एक्स एक्सेस में हमारे पास बेसिकली तीन चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है। द फर्स्ट वन इज वैल्यू, सेकंड वन इज टाइटल एंड थर्ड वन इज द लेआउट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइटल एंड द लेआउट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक्स एक्सेस में वैल्यूज का मतलब क्या है, सो इफ देयर इज एनी वैल्यूज, तो यहाँ पे वैल्यूज कौन सी है, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, these are the values. You just want to increase the values font size, so you can check this out। ये मेरा font size यहाँ पर increase हो गया। If you want to change the font family, you can go there, you can change the font family accordingly। मैंने font family change कर दिया, मुझे इसको bold करना है, you can use the bold and I can use the italic, underline, there is a lot of things we have कि हम इन सब चीजों को प्रोसेस करके देख सकते हैं। And you want to change the color formats, you can use the color formats। मैंने totally completely black कर दिया उसको, उसके अकॉर्डिंगली ले लिया। इन सब चीजों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम हाइट मिनिमम हाइट, इतना हैवी फर्क आपको नहीं पड़ेगा कि कुछ मेजर डिफरेंसेस इसके अंदर आ रहे हैं। सो डोंट
थिंग। अब कॉन्कैटेनेट लेवल्स में अभी हमारे पास कोई ऐसे लेवल्स फॉर्मेट नहीं है जो हमें कॉन्कैटेनेट की जरूरत पड़े, ठीक है। इस एक्स पावर बीआई के अंदर रेगुलर बेसिस पे हम महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन आता रहता है। तो काफी सारी चीजें ऐसी रहेंगी, आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉक को स्टडी करना ही पड़ता है। ना चाहते हुए आपको वो माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉक स्टडी करना पड़ेगा, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि हम लोग किस तरीके से ये अपग्रेडेशन क्या क्या है आपके पास। ओके, क्लियर। सो यहाँ पे हम आते हैं और भी चीजों में। फॉर एग्जाम्पल लेआउट की टाइटल की बात करते हैं। टाइटल में हमारे पास टाइटल्स वगैरह अवेलेबल है, and the title is what the source city is the title. So you just want to increase the size, ठीक है। दिस इज द साइज ऑफ टाइटल, मैंने उसको कलर ब्लैक ही रखना है, उसको ब्लैक ही सेलेक्ट कर देते हैं, दिस इज अ ब्लैक, ठीक है। एंड एफएक्स इज व्हाट, दिस इज अ फंक्शनल कि किस टाइप का वो कलर फॉर्मेट कॉन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो कंडीशनल फॉर्मेट हम एक्सेल में यूज करते हैं ना, ये उस टाइप की चीजें है। मतलब दिस इज काइंड ऑफ व्हाट, इट्स एन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमें उसको उस तरीके से सेट करना पड़ता है। और टाइटल टाइटल टेक्स्ट जो है वो ऑटो है, मतलब यहाँ पे सोर्स सिटी लिखा हुआ है, आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने का एक और तरीका है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। आप इस पे जाओ, यू जस्ट क्लिक ऑन रीनेम विजुअल्स, व्हाट सिटी का सी कैपिटल करना है, तो हम इस स्पेस देके सी कैपिटल कर देते सिटी, और सोर्स का एस कैपिटल करना है तो मैं इसका स्पेस देके एस कैपिटल कर दूँ, एंटर कर दूँ। यू कैन चेक दिस आउट, यहाँ पे भी आपका एडजस्टमेंट हो गया। तो दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाए एक्सेस में। नाउ लेट्स सी व्हाट इज लेआउट। लेआउट मिनिमम कैटेगरी विड्थ आपको लेना है, तो आप देखो इसको हटाया, इसको इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ। कैटेगरी विड्थ का मतलब होता है ये जो कैटेगरीज है इनकी विड्थ को एडजस्ट करना है, पिलर की नहीं, नीचे जो कैटेगरी दी है उनकी। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपको उसको एडजस्ट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आपको उसमें चेंजेस बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे कि क्या चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं। ओके, वाई एक्सेस, दिस इज योर रेंज, योर रेंज इज बेसिकली वर्किंग इन दी 70K 50K 1000 में चल रही है। अब ये रेंज अपने अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रेंज आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द मिनिमम रेंज इज व्हाट 0, okay, and the maximum range is what 20K. ओके, बहुत ज्यादा फ्लाइट हो रही है, 60K कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज एन 80K। आपके पास यहाँ पर फ्लाइट डिफरेंस आ रहा है, तो आई जस्ट यूज 75,000। तो यहाँ पे आपका एक पूरा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो गया कि 60,000 फ्लाइट भी हो सकती है। तो दिस इज अ फॉर्मेट कि आप इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं इसको रीसेट डिफॉल्ट कर देता हूँ, मैं इस पर कोई चेंजेस नहीं कर रहा। नॉर्मली मेरी फ्लाइट्स के फॉर्मेट इसके अंदर आ रहे हैं, 70,000 से नीचे मेरी फ्लाइट्स अवेलेबल है। फिर डिस्कस अबाउट द लॉगरिथमिक स्केल्स, ये नॉर्मलाइज करने के लिए होता है डेटा को, इट्स नॉट यूज लाइक दैट कि आप डायरेक्टली इसको यूज केस में डाल रहे हो, ठीक है। इनके गैप्स कैसे एडजस्ट करें? इनके कौन से गैप एडजस्ट करे मैंने अभी तक? सर ये जो रेंज है ना, जैसे 30 से 40K है, इसका ये 10K का जो गैप है, मतलब समझा नहीं। जैसे है ना 10K से 20K है, फिर 20 से 30K है। हाँ, तो ये गैप अगर हमें 5-5 की रेंज लेनी हो गैप्स में। 5-5 की रेंज लेनी हो तो देखो ये वैसे बेसिकली तो खुद से डिसाइड होता है, वरना आपको एक्सेस रेंज इसमें लेना पड़ेगा कि किस बेसिस पे चल रहा है। ये काउंट का समराइजेशन है, आपको वैल्यू उसके फॉर्मेट में लेना पड़ता है। बेसिकली ये काउंट्स है ना। आप जो गैपिंग आप जो बोल रहे हो स्केल डिसाइड करने के लिए, इसमें स्केल अपने आप ये खुद डिसाइड करता है।
मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। यू जस्ट वांट कि है ना मेरे को अपने अकॉर्डिंगली रेंज, मतलब जो इसका ये है रेंज वाला फॉर्मेट, ये अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है कि 5-5 के गैप पे आए, इस टाइप के गैप पे आए। तो मेरे को इसको इसको मेरे को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं वी आर यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, मैंने भी कभी एडजस्ट नहीं किया है कि ये 5-5 के गैप पे आए, इनका इंटरवल जो है वो इस तरीके से सेट होता है। ओके, तो एक बार मैं देख लूंगा दिस फैसिलिटी इज एक्चुअली अवेलेबल इन पावर बीआई और नॉट, हम उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। तो बाकी मैं एक बार आपके सामने एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देता हूँ। आओ टू कस्टमाइज बाय एक्सेस रेंज इन पावर। तो मैंने भी नहीं किया, इसको एक बार अपन देख लेते हैं व्हाट इज दिस। स्लाइड फॉर्मेट पेज एक्सपेंड वाई एक्सेस मैक्सिमम मिनिमम ऑटो की जगह ये कर लिया। चूज द स्केल। ओके, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कस्टमाइज एक्सेस है। अरमान वो एडजस्ट नहीं होगा, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये जो स्केल होती है ना, ये इंटरवल्स ऑटोमेटिकली डिसाइड हो रहा है। क्योंकि अगर अदरवाइज ऐसा होता तो हमारे पास यहाँ पे पार्टीशन के लिए ऑप्शन होता कि हम इस तरीके से इसको पार्टीशन कर सकते हैं। और बेसिकली हमने जो अभी उस पर सर्च आउट किया है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, इस पे भी हमें अवेलेबल नहीं मिला। बट फिर भी अपन लोग क्या करेंगे, एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, इज देयर एनी ट्रिक एनी ठीक अदर है। थिंग्स जो हम किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। बट अभी तक तो नॉर्मली ये है कि हम लोग उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। यू कैन एडजस्ट योर रेंज, आप रेंज के फॉर्मेट यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो रेंज आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये होता है इन्वर्ट रेंज, आपका अपोजिट ऊपर से लटक के दिखाई देगा, आपका अभी वर्टिकल फॉरवर्ड। एंड दिस इज अ लॉगरिथमिक। सो बेसिकली क्या होता है, लॉगरिथमिक एग्जैक्टली यूज फॉर द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मेट। तो आपको सारे ग्राफ है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसे लग रहे हैं। ये तब यूज करते हैं सपोज एक फ्लाइट, एक जगह से फ्लाइट बहुत सारी जाती है, एक एक जगह से फ्लाइट एक या दो जाती है। तो जब ऐसा डेटा होता है तो वी आर यूजिंग लॉगरिथमिक स्केल्स। तो जिन लोगों ने एक्सेल मेरे साथ में किया था दे नो अबाउट दैट। एक बार हम लोगों ने जो अरमान ने जो डेटा एक प्रोसेस कर रहा था ब्लैंकेट वाला, उसमें एक ऐसा पोर्शन आया था, तब ग्राफ डालते समय हम लोगों ने उस लॉगरिथमिक स्केल्स को आइडेंटिफाई किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, एक्सेल के अंदर जब आप ग्राफ पर डबल क्लिक करते हो उसकी जो प्रॉपर्टीज ओपन होती है, आपने उसके अंदर कुछ इस तरीके से वर्कआउट किया था। एक मिनट गाइस। ओके, क्लियर। सो यहाँ पर हम लोग आते हैं, दिस इज एन लॉगरिथमिक वाई एक्सेस। एंड उसके बाद वैल्यूज ऑब्वियसली बात है, यू कैन एडजस्ट द वैल्यूज। आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहो इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पे वैल्यूज को। यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट्स अवेलेबल है, दिस इज एन थाउजेंड। ऑब्वियसली बात है पहले से थाउजेंड में था, यहाँ पे आप मिलियंस वगैरह इन सब पे ट्रिलियंस मिलियंस में भी ले सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस डेटा, आपका बिजनेस डेटा किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, स्विच एक्सेस पोजीशन। अभी एक्सेस की पोजीशन कौन सी है, लेफ्ट साइड है, आपको राइट साइड स्विच करना है। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपकी एक्सेस पोजीशन कौन सी साइड आ गई, राइट साइड आ गई। देखो ये वो चीजें हैं, आप क्लिक करके खुद देखोगे
तो आपको आइडिया लगेगा इससे क्या हो रहा है। मैं आपको बस इफेक्ट सिखा सकता हूँ कहाँ पे कौन सी चीज एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ टाइटल, आई डोंट नीड टू चेंज द टाइटल, मेरे को डेन पे ही रखना है उसको, और टाइटल बिल्कुल प्रॉपर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर इंक्रीज करना है तो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। तो ये हमने उसको क्लियर कर दिया। ओके, इज दिस क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में कोई डाउट है? हाँ जी, यस सर नो? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ग्राफ्स में आपको यही सब चीजें मिलने वाली है। ठीक है, मैं आगे यूज करूंगा, मैं आपको आज इन सब ये पूरा डेटा बता दूंगा लेजेंड तक, आप सारी चीजें देख लो, एंड देन उसके बाद अदर ग्राफ्स आपको एक्सप्लोर करने हैं आज के आज, मतलब आप टाइम निकालना अपना अकॉर्डिंगली, आप अदर ग्राफ्स भी एक्सप्लोर करोगे। मैं एग्जैक्टली जो डेटा है मैं उस पर रिपोर्ट्स बनाते बनाते आपको मल्टीपल ग्राफ एक्सप्लोर करके बताता जाऊंगा कि इस ग्राफ में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप इनका यूजेस बना सकते हो। लॉगरिथम स्केल से तो सिर्फ वाई एक्सिस जा रहा है, वाई एक्सिस नहीं जा रहा है। एक्चुअली लॉगरिथम स्केल उसके लिए यूज किया जाता है, जैसे सपोज अरमान यू आर अ टॉप परफॉर्मर इन द क्लास, ठीक है, बाकी हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोगों का इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, बट अगर आप एक चीज ध्यान दोगे हमेशा कि जब भी कोई ग्राफ होते हैं ना इस टाइप के बार ग्राफ, इसका डीप थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई ग्राफ होता है तो सपोज दिस इज माई हाईएस्ट वैल्यू, और उसी के कंपैरिजन में बाकी ग्राफ की हाइट्स आती है हमारे पास, उसी के कंपैरिजन में क्या आती है, बाकी ग्राफ की हाइट्स आती है। तो लॉगरिथमिक स्केल्स के फॉर्मेट में क्या होता है कि कभी कभी वो हाइट जो है वो मैनेज नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा डेटा मैं आपके सामने प्रोसेस कर ही देता हूँ। दिस इज माई प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे डेटा देखो, एक दो डेटा हमारे पास बहुत हाई है, बाकी सारा डेटा उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू जो है वो सारा लो है। मैं आपके सामने ये डेटा कनेक्ट कर देता हूँ, आपको लॉगरिथमिक स्केल्स का एक रियल टाइम एग्जांपल दिखा दें। ठीक है, हमारे पास ये डेटा है, हमें यहाँ पे ग्राफ पर डालता हूँ, ये मेरे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, और इसमें वो कहाँ गया, ये रहा। तो आपने क्या डाला, दिस इज माई प्रोडक्ट, दिस इज माई रेवेन्यू, आ रहा है अभी डेटा दिख रहा है आपको? यस गाइस, आपको डेटा दिखाई दे रहा है? तो ये डेटा देखो बहुत ज्यादा है टाटा टी का, सर्फ एक्सेल पे आपका रेवेन्यू ज्यादा है, लेकिन बाकी सारा डेटा आपके पास है, लेकिन रेन पे आप देखोगे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी आर जस्ट गोइंग ऑन दैट, आ गया वाई एक्सेस, और मैं इसका लॉगरिथमिक स्केल ओपन कर, और उससे पता है क्या होगा, यू कैन चेक दिस आउट। ये लॉग स्केल आ गई, लॉग स्केल क्या होती है, 100, 1, 10, 100,000। आपने लॉग पढ़ा है? लॉग पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं एक पढ़ा? बार आप बता दो सर। लॉग तो बहुत बड़ा है, लॉग नहीं बता पाऊंगा मैं, लॉग तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक लिखेगा। है, इट्स एन मैथमेटिक्स टॉपिक। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एक आइडिया बता रहा हूँ। हम लॉग में क्या करते हैं, डेटा को 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, ऐसे हम लोग रेंज बनाते हैं। अब आपका रिन ने अगर 5 भी किया होता, जब मैं अगर इसकी लॉगरिथमिक स्केल ऑन नहीं कर रहा, तब ये डेटा कैसा दे रहा है, लाइक दिस टाइप। ठीक है, आपको ग्राफ दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर? नहीं दिख रहे ना? हम लॉगरिथमिक स्केल के बेसिस पे क्या करते हैं, हम डेटा को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। नॉर्मलाइज मतलब विजिबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है,
ताकि आपको ग्राफ से भी प्रॉपर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि आपके ग्राफ कैसे दिख रहे हैं। अब आपके पास जो रेंज आ रही है एक्स वाई एक्सेस की रेंज देखिए, वाई एक्सेस की रेंज पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वाई वो सर एक्सेस ऐड नहीं हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है। क्या तो जो रेंज है वो ऐड नहीं हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है। 1 से 10 फिर उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दिया। लॉगरिथम स्केल में यही होता है, 10 टाइम्स इंक्रीज होती है वो, 100 टाइम इंक्रीज चलती है। मतलब 1 से आया सीधा 10 पे, 10 से आया सीधा 100 पे, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1,00,000। ये एक लॉग वैल्यूज होती हैं। आप इसके बहुत बड़ा टॉपिक है लॉग, बट आप बस एक नॉर्मली समझो। अगर आपका ग्राफ विजिबिलिटी नहीं दे रहा हो, यू जस्ट नीड टू ओपन व्हाट लॉगरिथमिक स्केल्स, ओके। बट मैं आपको एक सर्टेन एग्जांपल जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो डेटा होता है 1 से 10 के बीच में डेटा कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, ये ग्राफ आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो 10 से 100 के बीच में डेटा कैसे आ रहा है, तो इसकी वजह से आपके जो ग्राफ है 100 तक के वो देखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द ऑन द लॉगरिथम स्केल। अगर आप उसे ऑन करते हो तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। सर बट ये तो विजुअली गलत है ना। गलत है सर जैसे कि टाइड है, वो लगभग हाफ से ज्यादा दिखा रहा है टाटा टी का विजुअली। कहाँ दिखा रहे हैं, हाफ से ज्यादा कहाँ दिखा रहे हैं। सर सर विजुअली कह रहा हूँ मैं, जो उसका बार है, जो उसका हाँ टाइड बार है, हाँ, वो टाटा टी का हाफ से ज्यादा दिखा रहा है। लेकिन देखो दो चीजें होती है, ग्राफ रीड करने का तरीका होता है। वी आर रीडिंग द ग्राफ ऑन द वैल्यूज एंड द स्केल्स। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते इस ग्राफ में कि टाटा टी हाफ से ज्यादा दिखा रहा है, नहीं। यहां से देख, आप अगर इसको ऐसे ग्राफ से मैनेज करोगे तो ये रीडिंग स्केल नहीं रहेगा, ये रीडिंग फॉर्मेट नहीं रहेगा। रीडिंग क्या रहेगा ग्राफ का कि दिस इज माय वैल्यू, इट्स 10, द टाटा टी वैल्यू इज 3150, एंड मेरी स्केल किस बेस पे चल रही है, लॉगरिथमिक स्केल चल रही है। मैं इसको बंद कर दूंगा अभी, अब सही दिख रहा है अरमान। हाँ सर अब से दिख रहा है। सर ये ये वैल्यू कैसे आती है ऊपर 3150? क्या क्या हाँ सर अब सही दिख रहा है। सही दिख रहा है ना। सो दिस इज अ पॉइंट, लॉगरिथमिक स्केल्स में भी हम ऐसे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्केल अलग है। हम जब ग्राफ को रीड कर रहे होते हैं या ग्राफ को बता रहे होते हैं, वी आर यूजिंग द स्केल, वी आर फोकसिंग ऑन द स्केल। आपको ग्राफ रीड करना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को मैं ग्राफ रीड करना भी बता दूंगा, ग्राफ रीड कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन तो करनी है ना इनडायरेक्टली। तो जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे, आप इसको चीजों को बताओगे, तो आप आपकी पिक्चर आपके पास बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ग्राफ कैसे रीड कर रहे हैं। हम इस पे डिपेंडेंसी नहीं देते, ये जो बात दिखाई दे रहा है ना, इस पे हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। वी आर डिस्कसिंग ऑन दी स्केल्स एंड द नंबर्स, उसके बेसिस पे हम सारा काम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ यूज केस ऑफ लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है, कैसे आप लॉगरिथमिक स्केल का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ओके जी। ऊपर वैल्यूज कैसे आती है 3150 जैसे इसमें आ रहा है? वो अभी मैं बता रहा हूँ भाई, पेशेंस हो लो, अभी आ रहा है वो सब, ठीक है। ये हमारा ग्राफ था, हम वापस अपनी चीज पे आते हैं। मैं लॉगरिथमिक स्केल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर कर रहा था, ओके। सो हम डेटा विजुअलाइजेशन पे आते हैं। अभी हमने क्या क्या चीजें देख ली, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस को मैनेज करना देखा है। लेजेंड अभी हमने दिया नहीं है, लेजेंड के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। दिस इज अ ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफ के पीछे कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा, अब दिखाई दिया पीछे हाँ सर लाइन, दिख रहा है पीछे लाइन। कॉल्ड एंड ग्रिड लाइंस। लाइनें बनी आ रही ये भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। तो ये बार ग्राफ वर्टिकल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखाई देती है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको ऑन करना चाहो तो ऑन कर सकते हो, नहीं करना चाहो एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपके ऊपर है आप विजुअलाइजेशन कैसा रखते हो, ओके। दिस वन इज अ जूम स्लाइडर। और जब भी मैं जूम स्लाइडर पढ़ाता हूँ, मैं सबको ये बोलता हूँ कि भाई मैंने तो खुद वैसे भी यूज नहीं करा कभी, हाँ, लेकिन मेरे को कई बार केसेस मिले हैं। कई बार केसेस मतलब कई बार मैंने खुद के पर्सनल यूज के लिए देखा है कि जैसे मेरे को इसको देखना है, फॉर एग्जाम्पल, और नियर बाय देखना है, तो मैंने इसको पकड़ा और मैंने देखा कि भाई मेरा जो 1 से 30,000 फ्लाइट जिसमें जा रही है वो किस में जा रही है, मेरे को पता चल गया यहाँ से कि
4 सिटीज ऐसी है जिसमें जो फ्लाइट काउंट है वो मेरा 30,000 से ऊपर है, 2 है जिसमें मेरे पास फ्लाइट कम जाती है। अब मैंने देखा 20,000 तक के बीच में फ्लाइट किस तरह जाती है, मतलब अब मेरे को ये पता चल गया मिनिमम पॉइंट इज व्हाट, हर जगह से 20,000 फ्लाइट जा रही है मेरी। इसको ऐसे नहीं लिख सकते जैसे ये जो पिलर है, ठीक है, हाँ। इन पिलर के बीच में या पिलर के ऊपर की, इसमें फॉर एग्जांपल दिल्ली में 30 के भले की फ्लाइट जा रही है, मुंबई में 25 के, ऐसे। मैं आ रहा हूँ स्टेज पर, मैं आपको जूम स्लाइडर बता रहा हूँ अभी, वी कैन वर्क ऑन इट, हम लोग उन सब चीजों पे आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो डोंट वरी, आप वही बात बोलो जो अरमान ने अभी मुझसे पूछा था कि नंबर्स कैसे आए, मैं अभी सारी चीजें लेके आऊंगा, डोंट वरी। आपको नंबर्स कहाँ से नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स कैसे मैनेज कर रहे हो, उस पर भी आते हैं। मैं अभी जूम स्लाइडर का फॉर्मेट बता रहा था, यूज केसेस क्या है। तो जूम स्लाइडर आप ऐसे देख सकते हो कि मेरे पास 70,000 कोई फ्लाइट जा रही है, नहीं, मैंने देखा यार 60,000 का मेरे पास बार स्केल है, मैं 60,000 पे देखा कि कितनी फ्लाइट मेरे पास 60,000 पे है। यस, आई हैव 2 मेजर सिटीज जिसमें 60,000 फ्लाइट डेली बेसिस पे जा रही है। तो मतलब मिनिमम जो मेरे पास सिटीज है, जितनी सिटीज मेरे पास लिखी है उसमें मिनिमम टू मिनिमम फ्लाइट कितनी है, 20,000 फ्लाइट डेली बेसिस पे उड़ती है एवरेजली। तो आपको हर जगह से मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 20,000 फ्लाइट तो बाई डिफॉल्ट आपको मिलनी ही मिलनी है। तो ये एक फॉर्मेशन है कि आप जो आपका जूम स्लाइडर है आप इस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिल गए मेरे को, स्लाइडर लेवल, टूल टिप लेवल। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट इट, पहले ये ऑप्शन नहीं होते थे, अभी ये न्यू ऑप्शंस हैं। वैसे इनके इतने यूज केसेस मैंने तो देखे नहीं है, तो आई एम नॉट यूजिंग दिस वन। तो बाकी और जो यूज केसेस होंगे मैं इनके बारे में बता दूंगा कि दीज आर द यूज केसेस, उसको अपन अलग से देख लेंगे। ओके, नाउ अभी हम आते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे अभी बार्स है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम्स, तो यू कैन चेक दिस आउट। यहाँ पे कॉलम्स के कलर्स आ रहे हैं, बार्स के कलर्स आ रहे हैं। अगर आपको बार के कलर चेंज करने हैं, आप बार के कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग दिस कलर, तो ये मेरे बार के कलर आ। नाउ इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना डिक्रीज करना वो आपके हाथ में, यहाँ से आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बट द रीजन नेक्स्ट पोर्शन इज व्हाट, कि मेरे को हर बार का अलग कलर चाहिए। तो इजी तरीका क्या होता है, यू कैन चूज दिल्ली, एंड दिल्ली का जो कलर आपको रखना है आप दिल्ली का कलर रख सकते हो। यू कैन चूज मुंबई एंड यू वांट टू चूज द मुंबई कलर इज दिस वन, तो आप इस तरीके से इसको सिलेक्शन मोड पे ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, आप कैटेगरी वाइज इसको सिलेक्शन दे सकते हो। इसके अंदर एक और ऑप्शन है, कौन सा, बॉर्डर। तो बॉर्डर ऑन कर दो, बॉर्डर मैच फिल्ड कलर, जो आपका फिल कलर है उससे बॉर्डर मैच हो जाए। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, हम इसको बॉर्डर दे देते हैं ब्लैक, और वेट इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। देखो दिखा, एक पे ही बॉर्डर बना के रख रहा हूँ, अभी मैं सब पे नहीं बना रहा, एक पे बॉर्डर बना के रख रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बॉर्डर डिजाइन करके रख सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट इज रिबन, रिबन चार्ट देखा है कभी, नहीं देखा, तो देखो जैसे इसको ऑन करूंगा देखो कैसे दिखेगा, अभी विजुअलाइज हुआ। काइंड ऑफ थिंग रिबन चार्ट बेसिकली बताता क्या है, वैसे इसमें अलग से ऑप्शन भी है। आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये रहा रिबन चार्ट का अलग से ऑप्शन भी है। अब यहाँ से भी आप रिबन चार्ट क्रिएट कर सकते हो। रिबन चार्ट क्या बताता है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर डाउन आती हुई, स्मूथ सी एक लाइन दिखाई दे रही है डाउन आते हुई, तो यू कैन इजिली एनालाइज रिबन चार्ट से, हमें ये पता चल जाता है यार ये स्लाइटली डाउन हुआ है यहाँ पर, ये स्लाइटली डाउन हुआ है यहाँ पर, ये स्लाइटली डाउन हुआ है। अब मैं रिबन बंद कर दूं ना, जस्ट कंपेयर कि ये दोनों चीजें आपकी कंपैरिजन में आ रही है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट करके बता देता हूँ, ठीक है। अभी आपको ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, देयर इज एनी डिफरेंस। और देखते हैं। अभी मैं बता दूंगा जो मैंने किया, उसको आगे मैं बताऊंगा डिटेल में, अभी दोनों मेरे को डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से रिबन बनाया। नाउ यू कैन चेक दिस आउट, यहाँ पे रिबन में हल्का सा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, हाँ जी देखो। हाँ सर। हम इसकी वेट वगैरह इंक्रीज कर देते हैं, तो आपको एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे हल्का सा स्लाइटली डिजाइन डाउन जा रहा है, तो वी कैन इजीली एनालाइज
कि यस ये वाला जो है ये मुंबई और दिल्ली इनमें छोटा छोटा डिफरेंस है, ये 61,000 है, ये कितना है 60,000 है। तो पॉइंट इज दैट रेवेन हम लोग इसलिए यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ से मैंने फिल्टर कर लिया था डेटा, मैं फिल्टरेशन हटा देता हूँ, वापस अपना डेटा लिया। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि रेवेन से थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, बहुत गंदा लग रहा है हाल फिलहाल, तो ऐसे आप इन सब चीजों को ऑन कर सकते हो। मतलब दिस इज यूज केसेस, आप इस तरीके से यूज केस बना के उनको यूटिलाइज करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मतलब थोड़ा अच्छा व्यू पॉइंट जो रहता है वो बहुत क्लियर हो जाता है कि हाँ ये ग्राफ इस तरीके से है। एंड डोंट पैनिक इन दिस कि यार एक ग्राफ में इतनी सारी चीजें, सारे ग्राफ में हम क्या करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत अच्छी, मैं पढ़ा भी एक ही ग्राफ रहा हूँ आपको, उसके अलावा सारे जो ग्राफ है वो आपको टेस्ट करने हैं, सब में ऑलमोस्ट सेम चीज है, हमें बस ट्राई करके देखना है कि वो चीजें कैसे वर्कआउट कर रही है। हालांकि हम सब कुछ ट्राई करेंगे, सब कुछ बनाएंगे, वो सारी चीजें सब सब चीजें यूटिलाइज करेंगे। नाउ अब आप लोगों के क्वेश्चन थे, अमन एंड अरमान, हम लोग बोल रहे थे कि आप नंबर्स कैसे आएंगे, इस वाले पे नंबर्स ले आओ, इस पे जो नंबर्स आए पेज 2 वाले पे ये नंबर्स इस पे ले आओ। तो बहुत सिंपल सा है, हम किसी भी ग्राफ में जाते हैं उसमें हमें डेटा लेबल्स मिलता है, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, आप डेटा लेबल और पहले यहाँ से ऑन कर दो, तो डेटा लेबल में आप देखो यहाँ पे नंबर्स आपको मिल रहे हैं 1000 में, यू कैन हैंडल दीज नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई सेटिंग्स है, आप सारे से उस पर काम कर रहे हो। एंड दिस इज एन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसे भी आप डिस्प्ले करना चाहो वैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो। व्हाट इज योर पोजीशन, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड सेंटर, जैसे आप चाहो वैसे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट पहले पिलर के ऊपर लग के आती है, जहां उसको पोजीशन मिलती है उस पर कर। ओवरफ्लो टेक्स्ट इज व्हाट, अगर ओवरफ्लो क्या होता है, जब आपका सर्टेन एरिया से बाहर जा रहा होता है तो उसको एडजस्ट करके वहीं के वहीं नीचे लिख लेता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज डिस्प्ले लेवल, मैक्सिमम वेट, ये मैंने यूज नहीं करा कभी, ये अभी न्यू अपडेट है, ऑल्सो डोंट नो अबाउट दिस, ये करता गया है। कभी ऐसी कोई चीज आ जाए तो डोंट वरी, कभी थोड़े बहुत चेंजेस करके देखो, आपको पता चल जाएगा। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है, इसके बिना भी काम हमारे चल जाते हैं। टाइटल, यू कैन ओपन द टाइटल, जैसे टाइटल जो लिखा रहा है ना, काउंट ऑफ फ्लाइट, काउंट ऑफ फ्लाइट, देखो यहाँ से स्पेस खत्म हो गया तो उसने नीचे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे स्पेस उसको बढ़ा के भी दे दूंगा ना तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसका स्पेस नहीं है, ये तो ग्राफ स्ट्रेच हो रहा है, देखो नीचे डाल दिया उसने ऑटोमेटिकली। दिस इज अ फॉर्मेशन। टाइटल वैसे हम लोग देते नहीं है कभी, ठीक है। वैल्यूज हमें ओपन करनी थी, डेटा लेवल ऑब्वियसली बात है, हम वैल्यूज पर काम कर रहे हैं। यू कैन इंक्रीज द वैल्यूज, यहाँ पे आपके वैल्यूज इंक्रीज हो गई। ये सारी चीजें तो बेसिकली आप यूज कर रहे थे। डिस्प्ले यूनिट, यू कैन चेक दिस आउट, डिस्प्ले यूनिट, आप डिस्प्ले यूनिट बना सकते हो। शो ब्लैंक एज जीरो, तो आप ब्लैंक एज जीरो, जो ब्लैंक डेटा होता है, ये ऑप्शन पहले भी नहीं था। ब्लैंक एज जीरो मतलब जो अगर आपके पास कोई डेटा ब्लैंक है तो उसको जीरो ना दे, उस पर कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हो, तो आप उस पर असाइनमेंट दे सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, मेरे को इसका डेटा बनाना पड़ेगा, या कोई डेटा आपको मिले कभी ऐसे सिचुएशन पड़े तो वी विल डिस्कस अबाउट। ओके, डिटेल्ड में वी हैव अ डिटेल्ड ऑप्शन, सो व्हाट वी डू इन दैट केस, एंड दीज आर माय फ्लाइट, मैंने फ्लाइट को डाला, यू कैन चेक दिस आउट। यहाँ पे फ्लाइट के कुछ कैलकुलेशन मॉडल मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं हमारे पास डिपार्चर टाइम में, उसको डिटेल ऑप्शन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट तो हमारे पास आ रहा है, सो वी कैन यूज दिस वन। फर्स्ट समराइज काउंट, तो इनके टोटल काउंट भी हमारे पास आ रहे हैं, क्या क्या काउंट है। हालांकि अभी हमें कोई डिटेल फॉर्मेट की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बाकी आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा। दिस इज अ फॉर्मेशन, क्या आप कोई डिटेलिंग देना चाहते हो तो आप वो डिटेलिंग इसमें दे सकते हो कि क्या डिटेलिंग फॉर्मेट में आपने इस पूरे डेटा को कैलकुलेट किया हुआ है। हालांकि इसके भी यूज केस हमने इतने यूटिलाइज नहीं करे हैं, बट किसी किसी ग्राफ में इनके यूज केसेस मिल जाते हैं डिटेल्स वाले। ठीक है, दिस इज अ बैकग्राउंड, पीछे अभी आपका व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, यू कैन चेंज योर बैकग्राउंड। देखो दिख रहा है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड था पहले, अभी देखो ये आ रहा है, नहीं दिख रहा हो तो दे देखो, देखा, दिस इज कॉल्ड एन बैकग्राउंड फॉर्मेट्स। ओके,
इनके बैकग्राउंड की बात करूं, मैं ग्राफ के बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राफ का बैकग्राउंड अलग है, इनके बैकग्राउंड की बात। तो बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो, इट्स ओवर टू यू, मेरा कोई रोल नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं बस छोटे बच्चों की तरह आपको वो चीज बता रहा हूँ, क्या ये ऐसे सेट होता है, ये ऐसे सेट होता है, इस तरीके से सेटअप कर सकते हो वो सारी चीजें। लेआउट जिसके अंदर दिए हुए हैं, बट लेआउट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सी चीज से ही आपका एडजस्टमेंट हो जाता है। देखो हर टूल में हर चीज, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, कुछ चीजें अननेसेसरी बना दी जाती हैं, कुछ छोटा मोटा चीजें देख के उन्होंने उसके प्लगइन्स बना दिए, आपको वो प्लगइन्स कभी यूज में आएंगे भी नहीं। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे यूज केस में आती नहीं है रेगुलर बेसिस पे, बट वो प्लगइन्स है। हम जब स्टडी कर रहे थे हम लोगों ने उन सब चीजों को पढ़ा था, क्योंकि तब ये बेस लेवल पे डेवलप हो रहा था। अब ये ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है मटेरियल पूरा का पूरा, तो आपको इन सब चीजों को यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप जितने भी बिजनेस केसेस देखोगे इतनी सारी चीजें हम लोग यूटिलाइज नहीं करते। अब बैकग्राउंड की आती है, कई बार आपने देखा होगा देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड्स इन द मार्केट, आप अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड के साथ में आप देख सकते हो। टेक्स्ट बीजी मेरे को लगाना है, मैंने इधर लिया टेक्स्ट बीजी लगा दिया, तो यू कैन चेक दिस आउट, ये टेक्स्ट बीजी लग गया। आप उसको जैसे भी फिट करना चाहो उसको फिट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट, आप जो बैकग्राउंड सेट करना चाहो वो बैकग्राउंड इसमें सेटअप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड एंड ग्राफ थ्योरी, जो आपको इसमें यूटिलाइज करनी है। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, कि मेरे को डिटेल वाला बता दो एक बार दोबारा। क्या डिटेल वाला जो सेक्शन है वैल्यू के नीचे, वैल्यू के नीचे इसमें ये वाला डिटेल वाला इज नथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को स्टॉप्स के फ्लाइट चाहिए, मैंने इसको लिया, दीज आर द वन स्टॉप फ्लाइट सारी की सारी, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि आप इसको किस बेसिस पे डिटेलिंग इसमें, और जो समराइज करना होता है ना, डेटा समराइजेशन बोलते हैं, वो अगर आपको डेटा समराइज करना है यू कैन यूज दिस डिटेल ऑप्शन, कि जैसे जो नंबर्स आ रहे हैं वो किस चीज से रिलेटेड नंबर है, वन स्टॉप फ्लाइट है, क्या है, वो आपके ऊपर फिल्टरेशन रहता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल जो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी इसमें बस फोकस करना, मैं आपको ये चीज यूज करना बता दूंगा। मेरे पास स्टॉप्स है, मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, वन स्टॉप, टू और मोर स्टॉप और जीरो स्टॉप्स, मेरे को जीरो स्टॉप पे फ्लाइट चाहिए, ठीक है। तो यू जस्ट चेक दिस आउट, मैंने फिल्टर किया यहाँ पे देखो, ये मैंने फिल्टर किया, चलो फिल्टर भी हटाता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं आपको एक और ऑप्शन देगा। डिटेल समझ में आया, नीचे क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, ये ध्यान देना, डिटेल के नीचे क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, देखा उसके नीचे। अब मैंने अगर आपसे पूछा, अब हम क्या करते हैं, हम एक स्लाइसर डाल देते हैं। स्लाइसर समझते हो क्या होता है? ये जो स्लाइसर दिखाने के लिए होता है कि मतलब कि बेसिकली तुम जो सा डाटा तुम देखना चाहते हो, तो इट जस्ट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ फिल्टर्स, ठीक है। सपोज आप जीरो फ्लाइट का डेटा देखना चाहते हो, तो नीचे देखो, अब क्या हुआ, आपने फिल्टर तो ऊपर कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा डिटेलिंग आ रहा है, कौन सी फ्लाइट का डेटा आ रहा है, जीरो स्टॉप वाली फ्लाइट, जीरो का आ रहा है, टू और मोर स्टॉप वाली फ्लाइट का डेटा ये है, वन स्टॉप फ्लाइट का डेटा ये है। दिस इज अ यूज केस ऑफ डिटेल, ठीक है, दिस इज अ यूज केस ऑफ डिटेल। सर इसमें आधे चार ऊपर आ रहे हैं और दो अंदर आ रहे हैं, ये वो एडजस्टमेंट है भाई, मैंने उसका साइज इतना बढ़ा दिया, वो इसलिए एडजस्ट हो रहा है। ठीक ये सब ब्यूटिफिकेशन का काम होता है, ये सब हमें करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ अरमान? ये सब ब्यूटिफिकेशन का काम है, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप एक्सेल में आपने ग्राफ बनाए थे, राइट, तो ग्राफ में आपके पास सारी चीजें एकदम सिस्टमैटिकली नहीं आ रही थी, कई बार नंबर ऊपर नीचे इधर उधर एडजस्ट हमें करना पड़ता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये तो अभी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है, आप इन्हें इसमें डिटेलिंग बंद कर दो, डेटा लेवल्स ऑन कर देते हैं, डिटेलिंग बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें डिटेल की जरूरत नहीं है, हमने बंद कर दी, एडजस्टमेंट ऐसे आ रहा है। अब इसको एडजस्ट करना चाहते हो, यू कैन एडजस्ट इट, बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। हमें ये ब्यूटिफिकेशन है, काइंड ऑफ थिंग, यू आर द आर्टिस्ट एंड यू नीड टू
डिजाइन योर डैशबोर्ड विथ लाइक उस फॉरवर्ड में आपको डैशबोर्ड डिजाइन करना है तो देखने में अच्छा लगे, विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहे उसकी, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन ऑफ है, कौन सा, लीजेंड्स वाला एंड स्मॉल मल्टीपल। स्मॉल मल्टीपल्स को मैं बहुत बाद में डिस्कस करूंगा, मैं इसके पीछे बहुत सारी कहानी बताने वाला हूँ। अगर दूसरा ऑप्शन कौन सा, लीजेंड्स। लीजेंड्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लीजेंड्स है, अब मेरे को इस डेटा को बनाना है, मैंने सोर्स सिटी को लेजेंड्स बना दिया, ये सोर्स सिटी इसको लेजेंड्स बना दिया। नाउ यू कैन चेक दिस आउट, आपके पास डेटा आ रहा है, मैं इधर जाता हूँ कॉलम्स पे, इसको रीसेट कर देते हैं। तो देखो अब कलर कॉम्बिनेशन सारे अलग आ रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजेंड्स, ये होते हैं लेजेंड्स। ये कलर कॉम्बिनेशन की वजह से लेजेंड्स नहीं बोलते हम। लेजेंड्स क्या होता है, लेजेंड्स इज दिस, मैं टॉप राइट सेंटर करता हूँ, टॉप राइट स्टार। नाउ इससे हमें पता चल जाता है कौन से कलर में कौन सा वाला डेटा अवेलेबल है। ओके, इसमें भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, जो आपको साइज वगैरह इंक्रीज करना है, यू कैन इंक्रीज द साइज। तो आपने काफी सारे ग्राफ में देखा होगा ऐसे डला रहता है, और काफी सारे ग्राफ नहीं, हर ग्राफ के अंदर लेजेंड्स की अवेलेबिलिटी रहती है। आप जितने भी ग्राफ देखोगे उसमें आपको लेजेंड्स अवेलेबल मिलेंगे। ओके, क्लियर हुआ, कोई डाउट? हाँ जी, No, कोई डाउट नहीं है, क्लियर? विथ कम ज्यादा कैसे करेंगे पिलर एक की? इसकी पिलर की, इसमें पिलर की विड्थ कॉलम्स में जाओ, क्योंकि इसे ही चलता है सब कुछ, इसी के अंदर आपको मिलेगा। जैसे अरे यार उसका एडजस्टमेंट रहता है, मैं ना वो भूल गया, इसका जो गैप होता है ना, ये दोनों जो गैप होते हैं इनके एडजस्टमेंट के लिए होता है। ये होता है स्पेस बिटवीन कैटेगरीज। ठीक है, मैं वही बोल रहा था ना, मैं कुछ भूल गया इसका गैपिंग का। तो इसमें लेआउट्स आपको जो मिलते हैं ना, उसमें स्पेस बिटवीन कैटेगरीज मिलता है, आप जितने चाहो उतने विड्थ उसकी कम ज्यादा कर सकते हो। हाँ, बस अपने टेक्स्ट को भी उसके अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना पड़ता है। स्पेस बिटवीन सीरीज, आप इसको सीरीज के बीच में भी स्पेस वगैरह ये सब चीजें कर सकते हो। रिवर्स ऑर्डर लेना है तो रिवर्स ऑर्डर भी ले सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, और कोई क्वेश्चन? हम लोग, मेरे को सिर्फ दिल्ली और मुंबई की लाइन चाहिए चार्ट में, और किसी के लिए वो आपने कैसे करा था? वो मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है, मतलब ये आगे पूरा टेक्निक है, इसको ऐसे मैंने सिलेक्ट करा, कंट्रोल करके इंक्लूड कर दिया, सिर्फ दिल्ली मुंबई आ रहा था। दिस इज एंड बेसिकली दिस इज कॉल्ड एंड फिल्टरेशन। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सक्लूड कर देंगे, तो इनको छोड़ के बाकी रिमेनिंग डेटा हमारे पास आ जाए। दिस इज जस्ट एंड फिल्टरेशन। ओके, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। पहला तो यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन, ये वाला पोर्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इन द सेंस, अगर मैंने इस पे क्लास देना स्टार्ट करा, पूरे 1.5-2 महीने निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, इन सब चीजों पर, क्योंकि इसके बाद आप बोलोगे स्टैक्ड ग्राफ क्या होता है, स्टैक्ड ग्राफ पे हम जाएंगे तो फिर हमें स्टैक्ड ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, देखो इस बार चेंज करा है मैंने, ये मेरा वो स्टैक ग्राफ है, ये मेरा क्लस्टर ग्राफ है। क्लस्टर ग्राफ कैसे बनाओगे, एनी आइडिया? क्लस्टर का कॉन्सेप्ट समझते हो, क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप्स। हाँ, सर सिमिलर चीजों का ग्रुप बना देना। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल ये हो गई मेरी सिटीज एक्स एक्सिस में, और ये हो गया मेरा फ्लाइट काउंट। ठीक है, दिस इज माई फ्लाइट काउंट, और मेरे पास है डिपार्चर टाइम। बन गया क्लस्टर। तो यार देखो, मैंने क्लस्टर ग्राफ डाला है, ऑप्शन कौन से हैं, सिमिलर ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ अलग से ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? हाँ जी, यस सर, नो, कोई अलग से ऑप्शन आ रहा है? देखो दिख रहा है, दिस इज एन क्लस्टर ग्राफ। हमने एक बहुत सिंपल से बनाया, हमने बोला आफ्टरनून की फ्लाइट, यहाँ पे मुंबई है,
तो मुंबई में आफ्टरनून, अर्ली मॉर्निंग, सबसे ज्यादा फ्लाइट कब कब जाती है मुंबई के अंदर? मॉर्निंग में दिखा रहे हैं यहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। हाँ सॉरी, ठीक है। दिस इज द पॉइंट कि आप इस तरीके से क्लस्टर से, जैसे मेरे को डेटा निकालना है तो वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई दिस डेटा इन दैट फॉर्मेट। ये कौन सा है? ये लेट नाइट फ्लाइट देखो बहुत कम जाती है, लेट नाइट फ्लाइट का फॉर्मेशन कम है, बाकी सारी फ्लाइट जो आप देखोगे सारी फ्लाइट आपकी सबसे ज्यादा फ्लो होती है। ओके, क्लियर? दिस इज द पॉइंट। इज देयर एनी डाउट? विशाल सर, इसमें जैसे हम डेटा यूज कर रहे हैं वाला, तो इसके लिए सिर्फ हम सारे चार्ट यूज कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर चार्ट ही यूज कर सकते हैं इस डेटा पे? हर डेटा पे पर्टिकुलर चार्ट यूज करते हैं आप, जैसे आपने बोला ना सारे चार्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हर डेटा पे आप पर्टिकुलर चार्ट यूज करोगे। जैसे अभी तो ये क्लस्टर फॉर्म का क्या बोला, क्यों क्लस्टर यूज किया? क्योंकि हमने बोला ना कि हमारी ये सिटीज हैं, इन सिटीज में फ्लाइट अलग अलग डिपार्चर टाइम पे जाती है, तो हमें ये देखना है कि इनके कौन कौन से किस सिटी में कौन से डिपार्चर टाइम पे कितनी फ्लाइट जाती है, तो इसमें क्लस्टर यूज करना पड़ा। और पिछला वाला जो ग्राफ था वो क्या बोल रहा था? पिछले वाले ग्राफ में क्वेरी क्या थी हमारी? हमसे ये पूछा गया था कि कौन सी सिटीज में कितनी फ्लाइट जाती है, तो हमने बार चार्ट यूज किया। इसमें हम क्लस्टर यूज नहीं कर सकते। ओके, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपके क्वेश्चन और आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है आप कौन सा ग्राफ यूटिलाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और डेटा मैं यहाँ पे पैच कर देता हूँ, एक छोटा सा पार्ट है, 5 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों के। एक छोटा सा पार्ट हम लोग देखते हैं। कोई वो वाला डेटा है हमारे पास, ई कॉमर्स सेल्स का डेटा है अपने पास, ठीक है। मैं इसको उठाता हूँ। अब सपोज आप आपसे किसी ने पूछा मेरे को ईयरली ग्रोथ दिखा दो अपने बिजनेस की, इसकी बिजनेस की ईयरली ग्रोथ दिखा दो। ये मैंने लोड किया, ठीक है। क्या पूछा आपसे? ईयरली ग्रोथ दिखा दो बिजनेस की, तो तब क्या यूज करोगे? सर लाइन। करेक्ट। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में हम कौन से ग्राफ को यूज करते हैं? लाइन ग्राफ को यूज करते हैं। तो हमारे पास डेट क्या है? ये डेट आपकी सेल्स का है, कुछ सेल्स नहीं है इसमें, ये रहा, ये रही सेल्स, ये सेल्स डाला, ये सेल्स दिखाई दे रही है। आपके पास प्रॉफिट है क्या? ये रहा प्रॉफिट। अब सेकेंडरी वाई एक्सेस में प्रॉफिट डाल दो ना, यू कैन इजिली कंपेयर योर सेल्स की कैसे आपका जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इसको बोलते हैं हम क्या? कंटिन्यूअस। अब आपके पास देखो ग्राफ का पोर्शन अलग हो गया कि कैसे हो रहा है। अब आपसे कोई बोले कि ये तो हो गई ईयरली सेल्स देखने के लिए बोला, मैंने आपसे बोला कि किस सेगमेंट में कितना काम हुआ है, कितना परसेंट वर्क हुआ है। हमके पास सेगमेंट्स हैं अलग अलग। या फिर मैं आपको बोलूं मेरे पास एयरलाइन है बहुत सारी, किस एयरलाइन की सबसे ज्यादा फ्लाइट जाती है, तो आप उसको कैसे दिखा सकते हो? एक आइडिया बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। ये सर बैच दोबारा पूछना एक बार, क्या क्वेश्चन था मैंने आपका? पूछा कि आपके पास एयरलाइंस है बहुत सारी, स्पाइस जेट है, विस्तारा है, एयर इंडिया है, इंडिगो है। मैंने आपसे पूछा कौन सी एयरलाइन सबसे ज्यादा फ्लाई करती है, सबसे ज्यादा प्लेन कौन सी एयरलाइंस के जाते हैं, दिल्ली मुंबई जिसमें भी हम फिल्टर करो। सर फ्लाइट का काउंट देख के। काउंट देख के बताओगे? नहीं, तो फिर इसमें जैसे सर एयरलाइन देखेंगे ना। फ्रीक्वेंसी। क्या मैंने पूछा, ग्राफ बताना है, कौन पाई से ग्राफ यूज करोगे? की गई पूरे पूरे डेटा पाए पाए। पाई या लाइन महत्वपूर्ण आप होती है। पाई चार्ट यूज कर सकते हो या फिर डोनट चार्ट यूज कर सकते हो। मैंने पाई चार्ट लिया, मैं एक परसेंटेज बना दूंगा यहाँ पे सिंपल सा। दिस इज एन एयरलाइन, दिस वन इज योर वैल्यू,
नाउ यू कैन चेक दिस आउट कि हमें यहाँ पे मिल गया कि भाई विस्तारा सबसे ज्यादा फ्लाइट किसकी जा रही है, विस्तारा की जा रही है। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, एक फिल्टर और लगा देते हैं, वी आर अप्लाइंग स्लाइसर। मैंने एक स्लाइसर लगा दिया, और स्लाइसर किसका लगा दिया, सोर्स सिटी का। किसका लगा दिया, सोर्स सिटी का स्लाइसर लगा दिया। बैंगलोर में सबसे ज्यादा फ्लाइट विस्तारा, चेन्नई, दिल्ली, सब जगह का आपको चार्ट मिल रहा है कि कौन सी जगह पे कौन सी फ्लाइट्स आपकी सबसे ज्यादा जाती है। इसी का आप एक क्लोनिंग करके भी रख सकते हो, मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, इसी चीज को आप डोनट से भी दिखा सकते हो। सर स्लाइसर में ऑल का ऑप्शन नहीं आता? मतलब सर हमें 6 के 6 सिटी का मान लो एक कंट्रोल दबाओ और सिलेक्ट कर दो, ठीक है सर। ठीक है। तो दिस इज अ क्वेश्चन, आप इस तरीके से भी स्लाइसर देख सकते हो। आप हटा दो, पूरा ऑल पे चल रहा है, जब हटा दोगे ना तो पूरा ऑल पे चलेगा। इसको विजुअल को मैं कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ। मेरे पास 2 विजुअल्स हो गए यहाँ पर। आप इसको डोनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये हो गया डोनट में कन्वर्ट। ओके, इनकी फैसिलिटीज, इनके अंदर के ग्राफिकल एजेंट्स वगैरह, स्लाइसिंग वगैरह, ये सब चीजें थोड़ी सी अलग होती है, ऐसी नहीं होती, सब कुछ अलग अलग मिलेंगे आपको अंदर। बस आपको यहाँ पे देखना है, दिस इज द रोटेशन, ये मुझे पता चला, घुमाते रहो बैठ के, ठीक है। जब ऑफिस में बोर हो रहे हो, कुछ नहीं हो, तो स्लाइसर और ये सब घुमाते रहो, ये घूमता रहेगा, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स, मतलब मेरा इन सब चीजों को लेके बताने के पीछे रीजन ये था कि आपको मैं ये बता रहा था कि भाई आप है ना इसमें किसी भी तरीके से इनको एडजस्ट कर सकते हो विदाउट एनी इशू। आप इन सब चीजों को एडजस्टमेंट दे सकते हो। आई शेयर दिस डेटा, मैं ये फाइल आप सेव कर सकते हो, यू जस्ट क्लिक ऑन द सेव एज, ब्राउज दिस फाइल। मैं एक नोट न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, यार न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। दिस इज ऑन पावर बी आई 830 830 एंड इसमें जाते हैं हम लोग, यहाँ पे डाल देते हैं डे 1, डेस्कटॉप डे 1, ठीक है। ये पावर बी आई डेस्कटॉप हम लोग पढ़ रहे हैं, डे 1, ओके। ये फाइल मैं आपको शेयर करूंगा, साथ में आपको डेटा सेट दूंगा एयरलाइन फ्लाइट्स का और प्रोडक्ट डिटेल्स का। ये वाला जो डेटा है, कौन सा वाला, सेल्स वाला डेटा, वो आप लोगों के पास सुपर स्टोर वाला डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई डाउट? जी सर, एक आपको भेज सकते हो जो अभी आपने ग्राफ वाला